दोस्तों, आपने स्टिंग तो जरूर पी होगी। छोटी सी बोतल, मीठा स्वाद और पीते ही मिलने वाली इंस्टेंट एनर्जी। खासकर गर्मियों में या थकान के बाद इसका मजा ही अलग होता है। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए बोतल पर लिखी एक लाइन नोटिस की है? नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये ड्रिंक इतनी अच्छी और एनर्जी देने वाली है, तो फिर इसे बच्चों और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए मना क्यों किया जाता है? आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है कि इसे हर कोई नहीं पी सकता? और सबसे दिलचस्प बात, हम सबने अक्सर बच्चों को ही इसे पीते हुए देखा है। तो क्या ये सच में सेफ है या नहीं? इसका असली कारण क्या है, ये हम आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये स्टिंग बनती कैसे है। दोस्तों, किसी भी ड्रिंक का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पानी। लेकिन यहाँ इस्तेमाल होने वाला पानी नॉर्मल नल का पानी नहीं होता। फैक्ट्री में सबसे पहले पानी को कई स्टेज में साफ किया जाता है। सबसे पहले बड़े बड़े फिल्टर्स से पानी को गुजारा जाता है। इसके बाद इसे रिवर्स ऑस्मोसिस यानी आरओ प्रोसेस से पास किया जाता है। इसमें पानी को बहुत बारीक झिल्ली से दबाव के साथ निकाला जाता है, जिससे घुले हुए सॉल्ट्स और केमिकल्स भी हट जाते हैं। फिर आता है यूवी ट्रीटमेंट, जिसमें अल्ट्रावायलेट लाइट से बैक्टीरिया और वायरस खत्म कर दिए जाते हैं। यानी इस स्टेज के बाद पानी इतना शुद्ध हो जाता है कि वो सीधे पीने लायक बन जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। स्टिंग सिर्फ एक फ्लेवर्ड ड्रिंक नहीं है, बल्कि एक एनर्जी ड्रिंक है। इसलिए इसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। सबसे पहले आता है कैफीन। कैफीन वही तत्व है जो चाय और कॉफी में भी होता है। ये हमारे दिमाग को स्टिमुलेट करता है और थकान को कुछ समय के लिए कम कर देता है। इसी वजह से आपको स्टिंग पीने के बाद थोड़ी अलर्टनेस महसूस होती है। इसके बाद आता है टोरीन। टोरीन एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो शरीर के कई फंक्शंस में मदद करता है। ये मसल्स और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। फिर मिलाए जाते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन हमारे शरीर में एनर्जी बनाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं और जो खाना हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने में मदद करते हैं। अब आती है शुगर। शुगर तुरंत एनर्जी देती है, लेकिन ज्यादा मात्रा में यही चीज नुकसानदायक भी हो सकती है। इन सभी चीजों को एकदम सटीक मात्रा में मिलाया जाता है, क्योंकि अगर प्रपोर्शन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो टेस्ट और इफेक्ट दोनों बदल सकते हैं। अब इस ड्रिंक का बेस तैयार किया जाता है, जिसे सिरप बेस कहा जाता है। यहाँ बड़े स्टेनलेस स्टील टैंकों में पानी और शुगर को मिलाकर एक गाढ़ा सिरप बनाया जाता है। इस दौरान टैंक के अंदर बड़े बड़े मिक्सर लगातार घूमते रहते हैं, ताकि शुगर पूरी तरह डिसॉल्व हो जाए। टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्म होने पर शुगर का स्वाद बदल सकता है और कम गर्म होने पर वो ठीक से घुलेगी नहीं। अब आता है वो स्टेप जो स्टिंग को उसकी पहचान देता है, फ्लेवर। स्टिंग का टेस्ट थोड़ा फ्रूटी, थोड़ा टैंगी और थोड़ा शार्प होता है। ये टेस्ट अलग अलग फ्लेवरिंग कंपाउंड्स को मिलाकर बनाया जाता है। इनमें कुछ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर मॉलिक्यूल्स। इनकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन यही पूरी ड्रिंक का कैरेक्टर तय करते हैं।